बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे सेहत और आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था खाने के उसूल। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। इसमें हमने देखा था कि हमें सेहतमंद रहने के लिए हमारे पेट का निज़ाम सही होना चाहिए, तभी जाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। यानी अगर हम सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो हम सेहतमंद यानी हेल्दी रह सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कैसा है खाना है हमें कि खाने को बहुत ज़्यादा चबा कर खाना है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं, जब मैदे में जाता है तो इसके साथ लुआब यानी सलाइवा रहता। जब हम खाना चबाते हैं तो उस वक्त वो उसमें मिल जाता है और क्या रहता, जिसके साथ खाना क्या है बराबर हिलते रहता है। हिलने से जो खट्टा पानी ऐसा देखते हैं ना, कभी अगर हम खाना जो निगलते हैं चबा कर मुंह में रखा हुआ, जब थूकते हैं तो पूरा चिकनाहट जो ऐसी निकलती है वो क्या रहता है खट्टा पानी यानी एसिड रहता है। और खाने को हजम होने के लिए कितना वक्त लगता है? 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए कितना वक्त लगता है? 3 से 4 घंटे यानी 3 to 4 आवर्स हमें लगते हैं कब खाना डाइजेस्ट होने के लिए। हम अक्सर देखते हैं जब बाजारों में जाते हैं तो ठेले पे देखते हैं कि कई सारी चीज़ें खुली रखी हुई होती है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उन खुली चीज़ों को लेकर खा लेते हैं, क्योंकि खुली हुई चीज़ों पर क्या है मक्खियाँ बैठ जाती है और उनके पंजों में जो गंदगी लगी हुई होती है वो इन चीज़ों पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें बीमार हो सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ खाने से पहले क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से धोकर खाने के लिए इस्तेमाल करना है और कोई भी चीज़ खुली हुई नहीं रखना है, बल्कि हर खाने की चीज़ को ढक कर रखना है। यहाँ तक कि अगर पानी भी बहुत देर तक खुला हुआ है तो उसे हमें पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खुली हुई चीज़ खाने से हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में जाकर हमें ताकत अता करेगा और वो ग़िज़ा हमारे जिस्म में खून बनाएगी। लेकिन अगर हम खाली मज़े के लिए यानी जायके के लिए, टेस्ट के लिए खाएंगे, जैसे कि फास्ट फूड है या जंक फूड है, ये खाने के लिए खा लेंगे लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम खाने को साफ सुथरा, कम मसालों का और खूब चबाकर तसल्ली से खाएं तो वो हमारे जिस्म को क़ुव्वत देगा। क्या कैसा खाना है हमें? खाना साफ सुथरा यानी धुलावा यानी धोकर चीज़ों को पकाना चाहिए और मसालों का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़्यादा मसाले नहीं बल्कि कम मसाले इस्तेमाल करके खूब चबाकर तसल्ली से यानी पूरा खाने को अच्छे से चबाकर खाना है, और तो वो हमारे जिस्म को क्या करेगा क़ुव्वत यानी ताकत, एनर्जी हमें देगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। जिसकी वजह से अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो बीमारियों से हम बचे रहेंगे। कब? अगर हम खाने का तरीका इस तरह से रखेंगे, खाना साफ सुथरा रखना है, कम मसालों का खाना है, खूब चबाकर खाना है, तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है और हम बीमार होने से बचे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे और मैदे को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम खाना अच्छी तरह से चबाकर खाएंगे तो मैदे को भी ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आसानी से मैदे में डाइजेस्ट यानी हज़म हो जाएगा। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो पहला खाना मैदे से निकलेगा नहीं और दूसरा पहुंच जाएगा। आज समझ में बेटा क्या करेंगे? जल्दी जल्दी खाना खा लिए, हम सुबह का खाना 10 बजे खा लिए, फिर दोपहर का 12 बजे ही खा लिए। अगर जल्दी जल्दी खा लेंगे तो खाना जो पहले से रखा हुआ है मैदे में हमारे, वो होगा ही नहीं बल्कि दूसरा उसमें पहुंच जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मैदा या तो दोनों खानों को इसी वक्त बगैर हजम के किए निकाल देगा या दोनों खानों को इस वक्त तक कैद रखेगा जब तक कि दोनों हजम ना हो जाए। तो मैदा क्या करेगा हमारा, या तो दोनों खानों को इस वक्त तक बगैर हजम किए बाहर निकाल देगा यानी वॉमिटिंग्स के जरिए खाना मुंह से बाहर आ जाएगा, या फिर दोनों खानों को इस वक्त तक कैद रखेगा यानी मैदे में रखेगा जब तक कि ये दोनों ठीक तरह से हजम ना हो जाए। तब तक हमें भूख नहीं लगेगी। अगर जब तक हजम हो जाएगा तो हमें भूख लगेगी, अगर नहीं होगा तो तब तक हमें भूख नहीं होगी। इस तरह इन्हें मैदे में 7 घंटे बंद रहना पड़ेगा। इस तरह क्या होगा, इन्हें मैदे में कितने घंटे तक रहना है? 7 घंटे यानी 7 आवर्स तक मैदे में ही रहना है। जबकि हम पहले क्या देखे, अगर हम खाना सही इस्तेमाल करेंगे, चबाकर खाएंगे तो 3 से 4 घंटे में वो हजम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जल्दी जल्दी खा लेंगे खाना तो पहला ही खाना हजम नहीं होगा, फिर अगर दूसरा खाएंगे तो उसको हजम होने के लिए कितने तकरीबन 7 घंटे
रहना पड़ेगा मैदे में, और वो सड़ जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। 7 घंटे तक जब रहेगा वो मैदे में तो कैसा हो जाएगा, वो मैदे में खाना सड़ जाएगा और हमें बीमार कर देगा। यानी पेट की तकलीफ होती है, हमें वॉमिटिंग्स होते हैं, मोशंस होते हैं, इस तरह से हमें बीमार कर देंगे। इसलिए हमें साफ सुथरा, जल्द हजम होने वाला और ताकत पहुंचाने वाला खाना ही खाना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरा खाना और जल्दी हजम होने वाला और ताकत पहुंचाने वाला खाना ही खाना चाहिए। खाने को खूब चबाकर खाना चाहिए और भूख से 2-3 लुक़मे कम ही खाना चाहिए। खाने को कैसा खाना चाहिए, खूब चबाकर खाना चाहिए, और हमें जितनी भूख है उतना पेट भर नहीं बल्कि 2-3 निवाले लुक़मे यानी निवाला कम ही खाना चाहिए। हदीस में भी है ना, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा रखकर पेट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है पूरा हलक तक खूब खा ले, नहीं, बल्कि अगर हम ऐसा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमें भूख जितनी लगी है उससे 2-3 निवाले कम ही हमें खाना चाहिए। दोपहर का खाना खाकर आराम करना चाहिए। क्या करेंगे, दोपहर यानी लंच का खाना खाने के बाद हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए और कुछ देर टहलना चाहिए। क्या करना है, रात का खाना हमें कैसा खाना है, जल्दी ही खा लेना है। रात के 11 बजे, 11:30, 12 बजे, 10 बजे नहीं, बल्कि जल्दी ही खा लेना चाहिए और कुछ देर इधर से उधर टहलना चाहिए, यानी वॉकिंग करनी चाहिए। घर में इधर से उधर दहलान वगैरह में टहलना चाहिए ताकि मैदे पर ज्यादा जोर ना पड़े, यानी कि जल्दी हजम हो जाएगा मैदे में। अगर हम जल्दी खाना खा लेंगे और थोड़ा टहल लेंगे तो मैदे में खाना हमारा जल्द हजम हो जाएगा। खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें रोजाना जो टाइमिंग है हमारी उस वक्त पर ही खाना चाहिए, कभी जल्दी कभी देर से, ऐसा नहीं, बल्कि वक्त पर हमें खाना चाहिए। रात को हल्का और कम खाना चाहिए। रात को खाना कैसा होना चाहिए, हल्का यानी कि कम मसाले वाला होना चाहिए और थोड़ा कम ही खाना चाहिए। सख्त चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। जो चीजें सख्त होती हैं वो हमें रात में नहीं खाना है। अगर हमारा मैदा सही है तो खून भी बनता है। अगर हमारा मैदा सही रहेगा तो हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो खून में तब्दील हो जाएगी। अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ें खाते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें ज़ाय हो जाएगी, उससे खून बिल्कुल नहीं बनेगा। बात समझिए बेटा। तो अगर हमारा मैदा सही है तो खून भी बनता है और खाना जिस्म को लगता है, और जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को लगता है। इसलिए मैदे का खास ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अगर हम मैदे का ख्याल रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। आया समझ में। तो हमें इस वक्त से क्या सीख हासिल हो रही है कि हमें साफ सुथरा खाना और खाने को चबाकर खाना चाहिए। अपने खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। खुली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आया बेटा समझ में। अगर हम सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और उससे खून भी हमारे जिस्म के लिए बनेगा और हमें जिस्म को काम करने के लिए ज़्यादा ताकत क़ुव्वत मिलेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद हम ये देखते हैं नोट्स है ना, ये आपको क्लास वर्क में लिखने हैं। जो नोट्स आपको क्लास वर्क में लिखने हैं उसी में लिखिए। जो टेक्स्ट बुक के बिट्स है वो टेक्स्ट बुक में ही लिखिए। आपको जो नोट्स सेंड किए गए थे लेसन नंबर 7 तक वो मुकम्मल कर लिए आप लोग। उम्मीद करती हूँ मुकम्मल कर लिए होंगे। फिर इसके बाद की जो अगर कोई नहीं करे हैं तो जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। तो अल्फाज माने में जो पहला है लुआब। लुआब किसे कहेंगे, थूक। हत्ता के, जहां तक हो सके। क़ुव्वत, ताकत। मोहलिक जरासीम, नुकसानदा और हलाक करने वाले छोटे कीड़े। मैदा, पेट। मुजिर, नुकसान देने वाला। लुक़मा, निवाला। ठीक है। नेक्स्ट जो है रवानी से पढ़िए है जायकेदार, साफ सुथरा, आहिस्ता आहिस्ता, बलबूते। इंशाल्लाह बेटा हम इसके बाद के नोट्स आगे की वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह